वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द परचेज बुक विदाउट जीएसटी ट्रांजैक्शन, यानी कि हमने परचेज बुक को डिस्कस किया था विदाउट जीएसटी ट्रांजैक्शन। तो एक बार फटाफट इसको रिकॉल करते हैं कि भाई परचेज बुक क्यों बनाई जाती है, यानी कि परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। तो मैं ये कहता हूं कि परचेज बुक के अंदर हमेशा आप ऑलवेज क्रेडिट परचेज की एंट्री करते हैं। कैश परचेज की एंट्री कैश बुक में हो जाती है। क्रेडिट परचेज, अब मैं बार बार अपन ने पिछली क्लास में भी इसको रिकॉल किया था, एक बार फटाफट कर रहे हैं दोबारा से कि परचेज वर्ड्स हमेशा गुड्स के लिए लिया जाता है। इन दैट मीन्स कि अगर आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदा है तो ही परचेज बुक में एंट्री करते हैं। अगर अदर देन गुड्स के अलावा और कोई भी चीज खरीदती है तो उसकी एंट्री इस परचेज बुक्स में नहीं करी जाती है। उसकी एंट्री कहां करेंगे? लास्ट जो टॉपिक अपना था जर्नल प्रॉपर, यानी कि वहां पर बात करेंगे उसके लिए। तो क्रेडिट परचेज की एंट्री ही परचेज बुक में की जाती है। आज अपनी इस क्लास में अपन डिस्कस करते हैं परचेज बुक विथ जीएसटी ट्रांजैक्शन, विथ जीएसटी ट्रांजैक्शन। यानी कि पिछली अपनी क्लास के अंदर अपन ने विदाउट जीएसटी ट्रांजैक्शन की एंट्री करी थी, ट्रांजैक्शंस किए थे। आज की अपनी इस क्लास में अपन विथ जीएसटी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे। इसका फॉर्मेट अपन बना लेते हैं, तो यहां लिख देते हैं अपन वो ही सेम चीज, परचेज बुक। अब इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। ये इसका फॉर्मेट बना लिया अपन ने। ये थोड़ा बड़ा बनता है फॉर्मेट, तो उसी हिसाब से कॉलम के हिसाब से इसको थोड़ा बड़ा बनाएं। सबसे पहला कॉलम डेट का कॉलम बनाने के बाद में अपन कॉलम बनाते हैं अपना पर्टिकुलर। यहां ले लेते हैं अपन पर्टिकुलर। इसके बाद का कॉलम आ जाता है इनवॉइस नंबर। इसके बाद का कॉलम आ जाता है एलएफ। फिर कॉलम आ जाता है डिटेल। कॉलम आ जाता है कॉस्ट। फिर कॉलम आ जाता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और ये लास्ट का कॉलम अपना बन जाता है टोटल का। यानी कि पहला कॉलम अपना बन गया डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और लास्ट का कॉलम आ जाता है टोटल। यानी कि यहां पर जब अपन ने विदाउट जीएसटी की बात करी थी तो ये सारे कॉलम हट गए थे, अपने डिटेल लिखी थी, अमाउंट लिखी थी और टोटल लिखा था, यही तो चीज करी थी। आज अपने इसमें सिर्फ 3 कॉलम जीएसटी के और ऐड कर लेते हैं, यानी कि फॉर्मेट इजीली समझ में आ गया। अब इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन अपनी बुक्स में गिवन है। यहां ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेसर्स नारायण एंड कंपनी डेली प्रिपेयर द परचेज बुक्स ऑफ द मंथ ऑफ February 2019। सेम क्वेश्चन जो अपन ने कल किया था उसी क्वेश्चन को आज फिर से अपन जीएसटी के साथ में भी करते हैं। नीचे ये कह रहा है नोट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लेविड 2.5% ईच एंड आईजीएसटी इज लेविड 5%। यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है? 2.5% है, और आईजीएसटी है वो 5% की रेट से चार्ज करना है। February 1, 2019, February 1, ये कह रहा है परचेज फ्रॉम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। तो यहां पर अपने को लिखना है मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। इसके नीचे अंडरलाइन कर दी जैसे कि कल अपन ने किया था। इससे क्या क्या चीजें परचेज करी है? 5 ग्रोस पेंसिल at the rate of rupees 1200 per gross, 2 dozen
registers at the rate of rupees 500 per registers per dozen। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसकी चीज करी तो 5 ग्रोस रजिस्टर हमने खरीदा है। एक ग्रोस कितने रुपए इसका है, 1200। इनवॉइस नंबर अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम यहां लिख देंगे। यहां इनवॉइस नंबर लिखने का मतलब है कि जिस बिल के अगेंस्ट में आपने ये गुड्स सेल किया है या आपने खरीदा है तो आप अगले से बिल मांगते हैं, उस बिल का नंबर यहां लिखना है कि कौन सा नंबर है। अब देखिए डिटेल्स, हमने क्या कहा कि कितने रुपीस का गुड्स खरीदा, पेंसिल 6000 रुपीस की, 1200 इंटू 500 इंटू 2 1000, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा 7000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि ये ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 700, ये वैल्यू हो गई 6300। और अब हमारे को इसमें ऐड करना है IGST एट द रेट ऑफ 5%। IGST ऐड किया 5%, 315, यानी कि ये हो गया 6615। अब देखिए आपको करना क्या है, डिटेल तो यहां नोट कर दी। अब करना क्या है अपने को, कॉस्ट के कॉलम में गुड्स कितने रुपए का खरीदा आपने 6300, यानी कि कॉस्ट के कॉलम में 6300। CGST एप्लीकेबल नहीं है, SGST एप्लीकेबल नहीं है, IGST है कितना 315, IGST 315 है। टोटल जो अमाउंट यहां है वो यहां आ जाएगी 6615। सेकेंड ट्रांजैक्शन अपना था और वो है कि परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। अब कैश परचेज किया है, इट मींस इट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो वो यहां परचेज बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी फॉर ₹20,000। अभी अपन ने जब ये क्लास स्टार्ट की थी उसी टाइम पर मैंने कहा था कि परचेज बुक में जो ट्रांजैक्शन एंटर किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब यहां पर तो आपने कंप्यूटर परचेज किया है, इट मींस इस ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में एंटर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी कि इसको इग्नोर कर देंगे। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली, यानी कि अब यहां इसकी अंडरलाइन कर दी। Feb 4 को पेपर कंपनी दिल्ली, द पेपर कंपनी दिल्ली। अब ये कोलकाता का था, जिस बुक्स में अपन एंट्री कर रहे हैं वो भी दिल्ली में ही है, यानी कि यहां पर CGST और SGST एप्लीकेबल हो जाएगी। डिटेल्स लिख देते हैं अपन, 8 reams from the paper white paper at the rate of 500 per ream। सेकेंड है 10 reams of ruled paper at the rate of ₹600 पर ream। और इसमें भी है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि यहां पर लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ₹10%। अब सबसे पहले अपने को करना क्या है, 8 reams है 500 के हिसाब से, तो ये हो जाती है 4000 रुपीज की, यानी कि इसको यहां पर डबल लाइन कर देते हैं, ये हो जाती है 4000 रुपीज की। फिर है 10 reams है 600 रुपीज पर रीम के हिसाब से, यानी कि ये हो जाती है 6000 रुपीज की। टोटल हो गया अपना 10,000। इसका 1% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ये 1000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया 9000। अब इसके अंदर CGST और SGST ऐड कर देते हैं, यानी कि अब ऐड कर दिया CGST एट द रेट ऑफ 2.5%, SGST
एट द रेट ऑफ 2.5%, यानी कि ₹1010। ठीक है, टोटल हो गया 9020। डिटेल्स के अंदर अपन ने गुड्स कितने रुपए का खरीदा था? 9000 रुपीज का। CGST 10, SGST 10, IGST एप्लीकेबल नहीं है, तो ये हो गया 9020। ठीक है, लास्ट में इसको यहां से अपन क्लोज कर देंगे और यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे। ये टोटल किया अपन ने, तो जब टोटल किया तो ये हो गया 15,300, 10, 10, 315 और ये हो गया 9 और 6 15,635, यानी कि 15,635। सिंपल सी चीज थी, यानी कि विथ जीएसटी भी अगर हम करते हैं तो जीएसटी के कॉलम लिख लेंगे और उस कॉलम में जीएसटी की अमाउंट चाहे आईजीएसटी हो चाहे सीजीएसटी हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी है। तो आज आपको करना क्या है, आपको इन सारी चीजों को वापस से रिकॉल करना है, यानी कि परचेज बुक की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की विथ जीएसटी और विदाउट जीएसटी दोनों क्वेश्चंस की एक साथ करनी है। अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन जब बात करेंगे तब अपन बात करेंगे सेल्स बुक की। ठीक है, थैंक यू।